ने कोशिश की, जिन दो आदमियों को आप बिहार के 30 साल के राज के बारे में इशारा कर रहे हैं, लालू जी और नीतीश जी, दोनों को आपने एक साथ लिया है जी। 2015 में आपने चुनाव लड़वाया, चुनाव जितवाया और फिर आपने उन्हीं लोगों को धोखा दे दिया। मैंने क्या धोखा दिया? आपके पास मौका था उनके साथ मिलकर जो बिहार की स्थिति को ठीक करने का। बिल्कुल सही बात। आप निकल के कहीं और चले गए। बिल्कुल सही बात आपने कहा। देखिए, पहली बात तो मैंने जिताया हराया वो तो नहीं है, लेकिन 2015 का जो प्रयास था 2015 के प्रयास में दोनों दल कांग्रेस के साथ साथ में आए। पहली बार महागठबंधन का अगर आप घोषणा पत्र देखेंगे तो वो कोई साधारण या नॉर्मल घोषणा पत्र ना होने के बजाय 7 पॉइंट एजेंडा, जिसको आज भी नीतीश के साथ निश्चय करके आज भी वो प्रोग्राम बिहार सरकार का चल रहा है। उस 7 पॉइंट प्रोग्राम को बनाने के लिए उस समय जो काम मैं करता था उसके तहत ही 40,000 गाँवों से इनपुट निकाले गए। 40,000 गाँवों में जाकर लोगों को पूछा गया कि भाई अगले 5 साल में आपकी सरकार को क्या करना चाहिए, और जो सबसे प्रमुख 7 मुद्दे निकल कर आए, नलियों का पक्कीकरण, नल का जल, ये सारी स्कीम उससे निकाले गए। लेकिन मैं सरकार में तो शामिल हूँ नहीं। जीतने के बाद सरकार ने उसको कार्यक्रम को लागू किया। अब कितनी अच्छाई और कितनी संजीदगी से उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है, ये तो जनता को तय करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रशांत भाई, देखिए मैं तो सरकार आप उस सरकार के साथ थे। नहीं, आपने फिर जेडीयू ज्वाइन की, नहीं, आपको नहीं, पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल नहीं, वो सत्ता में थे आप लोग भाई। नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। आप 2015 और 2018 की वही बात है कि राहुल गांधी का कि मेरा कांग्रेस से संबंध नहीं है। मैं प्रशांत किशोर जेडीयू में थे, जेडीयू सत्ता में थी, जेडीयू का मुख्यमंत्री था। नहीं, मैं आपको फिर उसको क्लियर कर दूं। ये 2015 की बात और 2018 की बात को आप जोड़ रहे हैं। हाँ। जो बात महागठबंधन और सात निश्चय और एजेंडा तय करने की जो बात है वो 2015 की बात थी। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने मुझे वहाँ पर एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट किया था। मैंने जदयू कभी ज्वाइन उस समय नहीं किया था। उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये एडवाइज़र के तौर पे इन चीज़ों को नहीं कर सकते, और नीतीश जी काम कर ही रहे थे। मैं अपने काम में वापस लौट गया। 2018 में मैं वापस गया हूँ। उस समय जब मैंने दल ज्वाइन किया, सरकार नहीं ज्वाइन करी। जहाँ तक सरकार के कामकाज का मामला है, मेरा ऐसा दृढ़ यकीन है और ऐसा मानना है कि सरकार में उन्हीं लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार के डेली रोजमर्रा के जो कामकाज है उसमें उन्हीं लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए जो अंडर ओथ हैं। आप पार्टी में जितनी बड़ी शख्सियत हो, पार्टी में आपकी जितनी बड़ी जिम्मेवारी है, आप संविधान के ओथ के अंडर नहीं हैं। इसलिए आपको सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार, जो पार्टी जिसकी सरकार है, उसके हिस्सा होने के नाते अगर कोई मेरा दोस्त है तो मैं उससे मुक्त नहीं हूँ। वो शेयर मुझे अपने सर पे लेना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई आगे प्रयास ना करूँ। आप और मैं जब बात कर रहे हैं, सामने जो मेरे मित्र बैठे हुए हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा बिहार के हैं। हम मुझसे बेहतर ये बिहार को समझते हैं, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद आपसे भी बेहतर बिहार बिल्कुल समझते हैं। और ये आपको बताएंगे कि पहली बार 7 पॉइंट जो प्रोग्राम बना, ऐसा कभी प्रयास बिहार में कम से कम पिछले 20-25 साल में तो हुआ नहीं। मेरा यही तो प्रशांत जी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी जो लोग मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, जो सरकार में बैठे, उनकी है। वो प्रशांत किशोर की नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं उस समय अपने रोल में इतना ही कर सकता था कि जो एजेंडा सरकार का बने वो जनमानस के अपेक्षाओं और आशाओं के अनुरूप हो। ये उसके आपने एक एजेंडा दिया, सरकार बन गई, जनता ने उस पर भरोसा किया, वोट किया, सरकार बन गई। आपने 18 में पार्टी ज्वाइन की, उपाध्यक्ष बने जी। जनता को क्या लगेगा कि प्रशांत किशोर आए हैं, अब हमारी किस्मत बदलेंगे? नहीं। जो आप 18 में नहीं कर पाए, वो 22 की जनता क्यों मानेगी बिहार की? भाई बिल्कुल नहीं, आप पदयात्रा करने निकलेंगे, बिल्कुल नहीं, जनता क्यों आपके पीछे आएगी? समझाइए ना इस बात को। बिल्कुल जनता को नहीं मानना चाहिए। जनता को वेट करना चाहिए। जनता को देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूँ कि जनता मेरे पीछे खड़ी हो जाएगी। अभी तो कोई बिहार में चुनाव है नहीं। बिहार में चुनाव 2025 नवंबर दिसंबर में है, जो कि 3.5 साल दूर है। अगर मुझे कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना होता तो चुनाव के 6 महीने पहले, साल भर पहले जाकर ये प्रयास कर सकता था। मैं 3.5 साल पहले अपना सब कुछ छोड़ के बिहार में जाकर अगर कुछ करना चाहता हूं तो मेरे प्रयास करने पर आपको क्या आपत्ति है? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको शक है तो आप वो शक को बिल्कुल रखिए। मैं आपके माध्यम से वो व्यक्ति जिसको शक है उससे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपना शक बरकरार रखिए, अब उसको बनाए रखिए। अलाउ मी टू वर्क, अलाउ मी टू डू, और जज मी विथ माई एक्शन। मैं जो अगले आने वाले महीनों और सालों में करूंगा, मुझे उसके आधार पर आप जज कीजिए। अपनी शंकाओं को अपने साथ रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।